बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ा अच्छा किस्सा आया है। अच्छा सुनिए तो जरा, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये कोई लैला मजनू की किताब से हम नहीं सुना रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से एक वाक़या सुना रहे हैं। सुनिए, आज बहुत आहिस्ता आपको समझा रहा हूं मैं, नसीहत है मेरी। सुनिए ये वाक़या बुखारी का। एक आदमी ने नीयत की, एक आदमी ने नीयत की कि मेरे पास बहुत सा माल है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका और खैरात करो, किसी गरीब की मदद करो, इस तरह मदद करो कि दाएं हाथ से किसी को दो तो बाएं हाथ को भी उसकी खबर न हो। तो ऐसा करता हूं, रात के अंधेरे में मैं निकलूंगा और किसी गरीब आदमी की मदद मैं करूंगा, जो भी जरूरतमंद मुझे रास्ते में मिलेगा मैं उसकी मदद करूंगा। नियत कैसी थी? मैं कुछ आपसे पूछता भी जाऊंगा, देखता हूं कि सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इस आदमी ने ये सोचा रात के अंधेरे में मैं निकलूंगा और किसी गरीब आदमी की मदद करूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किसी गरीब की मदद की है। नियत कैसी थी? अच्छी। इशा की नमाज के बाद लेट गया, सो गया, आधी रात के बाद उठा। इसने कहा चलो सब सो रहे हैं, अब देखूं कौन जरूरतमंद है। अपने माल जिसको सदका और खैरात के लिए निकाला था, उस माल का तीसरा हिस्सा 3 हिस्सों में उसने तकसीम कर रखा था। 3 हिस्सों में उसका एक हिस्सा उसने निकाला और रात के अंधेरे में निकल गया किसी को देने के लिए। जैसे ही वो रात में निकला तो क्या देखा, उसके घर से निकलने के बाद 1-2 किलोमीटर की दूरी पर, 1-2 मील की दूरी पर इसने एक आदमी को देखा कि वो बैठा हुआ है सड़क के किनारे। ये आदमी समझा कि यही जरूरतमंद है। ये उसके करीब गया और इसने उस आदमी का नाम हम कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा रात के अंधेरे में कोई जरूरतमंद ही निकल सकता है, लगता है तुम कोई मजबूर आदमी हो, अगर रास्ता भूल गए हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूं, और अगर तुम्हें किसी मजबूरी ने घर से निकाला है तो मुझे बताओ, मेरे पास सदके का कुछ माल है, मैं एक गरीब आदमी की मदद करना चाहता हूं। वो आदमी फौरन बोला मुझे किसी मजबूरी ही ने घर से बाहर निकाला है और मैं जरूरी नहीं समझता कि मैं अपने घर की मजबूरी तुम्हें बताऊं। सदका देने वाला कहने लगा मैं भी जरूरी नहीं समझता कि तुम्हारे घर की मजबूरी को मैं जानूं। तुमने कह दिया मजबूर हूं, मैं सदके का माल तुम्हें दे रहा हूं, ये ले लो। दे दिया उसको, अपने घर चला आया, वुज़ू बनाया और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा। तहज्जुद की नमाज पढ़कर बड़ा खुश था। अल्लाह आज मैंने किसी गरीब की, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर दिया है, और तेरे नबी ने फरमाया दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मैंने दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई। सो गया। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई, उठा और मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। नमाज पढ़ के घर आया, कुरान की तिलावत करने लगा। कुरान की तिलावत के बाद थोड़ा सा बाजार की तरफ, घर से बाहर की तरफ निकला, चहलकदमी कर लूं। उस जमाने में लोग फजर की नमाज के बाद सोया नहीं करते थे, और अच्छा भी नहीं है फजर की नमाज के बाद सोना। मेरे भाइयों, यह आदमी फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत किया, और तिलावत करने के बाद जब सूरज निकल गया तो चहलकदमी के लिए थोड़ा सा बाहर निकला। जैसे हम लोगों में सुबह सुबह लोग बाहर निकलते हैं, चाय की होटलों पे लोग चाय पीते हैं, उस जमाने में भी लोग चहलकदमियां करने के लिए निकला करते थे। ये बाजार में पहुंचता है तो क्या सुनता है, लोगों में शोर हो रहा है, कुछ लोगों में ये चर्चा हो रहा है। मैं उनके पास बैठ गया, मैंने पूछा किस बात का चर्चा हो रहा है, तुम लोग कौन सी बात पर गुफ्तगू कर रहे हो? सारे लोग मुझसे कहने लगे इस आदमी से
तुम्हें नहीं मालूम? कहा नहीं। अरे पता नहीं रात में कोई अल्लाह का नेक बंदा, पता नहीं रात में कोई अल्लाह का नेक बंदा अपने घर से आधी रात के बाद निकला, उसके पास सदके का माल था और वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन वो बेचारा धोखा खा गया। इसी से कह रहे हैं, ये कहता है धोखा खा गया। हाँ, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन वो जिसके हाथ में अपना सदका दे गया वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसको तो सदके की जरूरत ही नहीं थी। वो आदमी धोखा खा गया और गरीब के बजाय किसी अमीर आदमी की मदद कर गया। अभी कह भी नहीं सकता सबसे पहले तो मैं ही था, इसलिए कि मैंने तो अल्लाह के लिए किया, मैं क्यों जताऊं कि मैंने दिया। ये घर आया और घर आने के बाद रोने लगा और रोते हुए कहता है, अल्लाह तेरे नबी ने मजबूर और बेबस और बेसहारा लोगों के लिए सदके को जायज बताया है, अमीर लोगों को देने के का हुक्म नहीं दिया है, और मुझसे गलती हो गई कि मैं एक अमीर को दे दिया, गरीब का हक मारा गया और अमीर को मैं दे बैठा। लेकिन आय अल्लाह तू मेरी गिरफ्त मत करना, तू मेरी पकड़ मत करना, क्योंकि तू अच्छी तरह जानता है कि मेरी नीयत अमीर आदमी को देने की नहीं थी, किसी गरीब को देने की थी। नीयत देखिए, पढ़ लीजिए चाहे कितनी नमाज है, और जुमे के दिन पूरे हफ्ते गायब रहो, जुमे के दिन पहुंच जाओ पहली सफ में। और इसलिए पहुंच जाओ कि मोहल्ले वाले ये कहेंगे, अगर जुमे के दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे पूरा हफ्ता तो पढ़ता नहीं, कमीना जुमे तक की नहीं पढ़ता। पढ़ते रहो चाहे कितनी नमाज है। ये जितने भी काम हो रहे हैं, हमारे 10 साल के बच्चे ने रोजा रखा, इफ्तार पार्टी हो रही है, रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है, क्या हुआ मेरे बच्चे ने रोजा रखा। अबे तेरे बाप की हदीस है, तेरा बच्चा रोजा रखे तो सबको बुला। कहां से लाया ये सारे ड्रामे तू? खतना कराया बच्चे का, हार डाला उसको, क्या ऐसा लग रहा जैसे आज ही मुसलमान हुआ है बच्चा, बहुत बड़ी नियामत मिल गई है उसको। सुन लो, इस तरीके के खाने चाहे रमजान के रोजे रखने की खुशी ही में क्यों ना हो। मेरे बच्चे ने रोजा रख लिया, आज मेरे बच्चे ने कलाम पाक खत्म कर लिया, कुरान शरीफ पूरा कर लिया, बुलाओ खुशी में, सबको बुलाया जा रहा है, खाना लो, क्या किस खुशी में? बच्चे ने कलाम पाक खत्म कर लिया। अल्लाह के रसूल पर जिब्राईल ने भी कलाम पाक मुकम्मल किया, कभी दावत की अल्लाह के नबी ने? हर साल एक बार कुरान का दौर कराते थे, कभी खाना खिलाया अल्लाह के नबी ने? खामोशी के साथ भैया भगा दो, कोई आया हो तो। कोई रिश्वतखोर होगा, उसका जन्म हुआ होगा कुत्ते होते का।